हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। इस टॉपिक में से बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक में से मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आपकी सारी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है मेरा लेक्चर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय गोल्डबर्ग। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये किसने दिया है, ये गोल्डबर्ग ने दिया है, यानी गोल्डबर्ग ने प्रपोज किया है ये लॉ। ठीक है, this law states that the rate of a reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants। जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है या रेट ऑफ ए रिएक्शन जो होती है वो सीधे सीधे डिपेंड करती है किस पे, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को मल्टीपल करते हैं एक दूसरे से, उसी पे डिपेंड करती है क्या, स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद raised to the power of their respective stoichiometric coefficients। और किस पे डिपेंड करती है, जब हम स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट उनके पावर्स में देते हैं उस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब हम मैथमेटिकली देखेंगे इसकी डेरिवेशन कैसी होगी, वही आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब यहां देखो, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, क्या ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है? बिल्कुल रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहां पर मैंने दिखाया है सिंबल रिवर्सिबल रिएक्शन की। ठीक है, अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, है ना। इसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ठीक है, मैं इसके लिए रखता हूं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर, ए के लिए स्मॉल ए, बी के लिए स्मॉल बी, इसी तरीके से सी के लिए स्मॉल सी और डी के लिए स्मॉल डी। ठीक है, अब यहां पर हम इनकी कंसंट्रेशन दिखाएंगे। ठीक है, वो कैसे दिखाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए होगी, ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी होगी, इसी तरीके से ये कंसंट्रेशन ऑफ सी होगी और ये कंसंट्रेशन ऑफ डी होगी। अब इनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इनके पावर में लगाने हैं। यहां पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है, इसलिए यही ए यहां पर भी आएगा इनके पावर पे, बी तो यहां पर भी इसके पावर पे बी आएगा। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी तो यहां पर पावर में भी सी और यहां पर डी है, यहां पर भी डी आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक रिएक्शन बन गई। ठीक है, अब यहां पर देखो, रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर हमारे पास दो रेट्स है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और यहां पर दूसरी है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसलिए हम दो दो केस लेंगे, एक एक केस, इसके लिए एक केस, इसके लिए दूसरा केस। ठीक है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज पावर बी। यहां इसी तरीके से rate of backward direction is directly proportional to concentration of C raised power C, concentration of D raised power D। अब यहां पर मुझे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है। इसको हटाने के लिए मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट यहां पर लाना होगा, इसलिए यहां पर मैं कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहां पर मैं कांस्टेंट लाऊंगा के एफ। ठीक है, के एफ बिल्कुल ये इसी तरीके से नीचे आएंगे। यहां पर भी ये इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं हटाऊंगा और यहां पर मैं कांस्टेंट लाऊंगा के बी। ठीक है, ये दोनों ऐसे ही नीचे आएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो, एट इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम मान के चले अगर है यहां पर, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये आपने सुना होगा। तो क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल है? बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ये इसी तरीके से नीचे आया इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी इस टर्म को जो है मैं इसके इक्वल रख सकता हूं। ठीक है, रख सकता हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने इस के बी को डिनोमिनेटर में लाया क्योंकि ये यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई में था। इसी तरीके से मैंने इस कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी को नीचे लाया यहां। ये क्या बन गया फाइनली, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से प्रोडक्ट ऊपर और जो रिएक्टेंट है वो नीचे आएंगे। और यहां देखिए, के एफ बाई के बी इज कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज पावर बी। ये इक्वेशन आपको जरूरी याद रखनी है, ये इसी से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब यहां देखो, जो ये है ना के एफ बाई के बी, इसको मैं बोलता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहां देखो, जो कंसंट्रेशन होती है यहां पर जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट की, जो है सॉलिड्स की होती है कंसंट्रेशन, वो इक्वल होती है क्या, 1 के। ठीक है, 1 के वो इक्वल होती है।
आई होप आपको ये जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको देख लूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।